नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और इसी के साथ दूसरे चरण के लिए तमाम नेताओं की तरफ से प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। आज पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम एनडीए के बड़े नेता चुनावी मैदान में नजर आए, तो वहीं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी प्रचार करते दिखे। आज राहुल गांधी ने 2 बड़ी रैलियों को संबोधित किया, लेकिन एक दिलचस्प नजारा भी देखा गया। दरअसल जब वो पूर्णिया के मंच से अपने विधायक के लिए वोट मांग रहे थे तो वो थोड़े भावुक भी होते नजर आए और वो रोने भी लगे। उस किस्से की जानकारी आपको देंगे, लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में भी वोटों की चोरी हो रही है। तो प्रियंका वाड्रा ने भी कहा कि 65 लाख वोट काटे गए। तो चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, राहुल गांधी क्यों बौखलाए हुए हैं, क्यों मंच से रो पड़े राहुल गांधी, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज पहले चरण की वोटिंग पूरी हो गई, राहुल गांधी प्रचार करते भी दिखे। क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी में फिलहाल फर्स्ट फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद? देखिए, एक तरफ वोटिंग हो रही थी और दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे, और दोनों के प्रचार में कितना डिफरेंसेस है। एक तरफ वोटिंग के समय प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचार कर रहे थे, राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे, और इन लोगों ने विश्वास के साथ कहा, पूरे विश्वास के साथ, शिद्दत के साथ, कि देखिए 14 नवंबर को लालू की पार्टी और राहुल की पार्टी, ये 2 पार्टियां हैं। वो तेजस्वी की पार्टी ये लोग नहीं कहते, ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने सोच लिया है कि लालू की पार्टी में ज्यादा जोर है। लालू की पार्टी बोलने से कम लोगों को लालू की याद रहती है। नहीं तो वो तेजस्वी जिस तरीके से लालू को अपने पोस्टर से गायब कर रहे हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रखने के बावजूद वो उनको साइड करके रखे हैं ताकि लोगों के दिमाग से लालू यादव खत्म हो जाए। और तेजस्वी एक युवा नेता, रोजगार देने वाला, रोजगार के वादा करने वाला, प्रशासन की बात करने वाला, लॉ एंड ऑर्डर की बात, ऐसी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उस छवि को खत्म नहीं करना चाहती जो लालू प्रसाद यादव के समय से है। इसलिए अमित शाह ने कहा कि लालू की पार्टी और राहुल की पार्टी, ये दोनों पार्टियां 14 नवंबर के बाद दिखाई नहीं पड़ेगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा। कह रहे हैं कि 11 बजते ही सुपड़ा साफ हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों को देखिए, और ये जो कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को देखिए। राहुल गांधी प्रचार करने के लिए जाते हैं, अररिया में जाते हैं, और अररिया के मंच से सबसे पहले वो युवाओं को गालियां देना शुरू करते हैं कि देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, ये ड्रग्स के नशे से ज्यादा नशा है रील्स देखने का, वीडियो देखने का। ये राहुल गांधी ने परसेप्शन बनाया और इनको ज्यादा पता है ड्रग्स के बारे में। जो आरोप लगते हैं इनके ऊपर, वो आरोप इन्होंने साबित कर दिया कि देखो ड्रग्स का नशा तो हम जानते हैं, लेकिन रील्स का नशा उससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम भी तो रील्स देखते हैं। राहुल गांधी के जितने भाषण हैं उठाकर देख लीजिए, जैसे एक सामान्य व्यक्ति छोटे मोटे व्हाट्सएप के वीडियो से यहां वहां से जानकारी लेके जो तर्क देते हैं, जो आधार बनाते हैं, वही राहुल गांधी भी हर बार आधार बनाते हैं। अररिया में उन्होंने यही किया। जैसे ही ड्रग्स कांड की बात हुई, वैसे ही मंच पर हंगामा शुरू हो गया कि राहुल गांधी ने फिर से एक नया मुद्दा उठा दिया है। जो पहले बनारस में उन्होंने कहा था कि ये सारे मूर्ख लोग हैं जिनको ड्रग्स की तरह नशा दिया जा रहा है वीडियो देखने का। अब कांग्रेस को उन लोगों से भी दिक्कत होने लगी है जो कि वीडियो देखते हैं, जो सच्चाई जानते हैं, क्योंकि जितनी रिपोर्ट्स आई, इन्हीं के कई चैनल हैं, ये न्यूज़ 24 जो कि राजीव शुक्ला का चैनल है, इनके रिपोर्टर्स घूम रहे हैं। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति जिससे बात करते हुए उनसे जब पूछा गया राहुल गांधी के बारे में, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा वो राहुल गांधी जो देशद्रोही है। अब ये बार बार काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई, राहुल गांधी को देशद्रोही कैसे कह रहे हैं आप, आपको कहां से जानकारी मिली? तो ये तो वही कांग्रेस की पार्टी के नेता हैं जो देशद्रोह के आरोप जिनके ऊपर लगते रहते हैं। ये लोगों की मानसिकता है, लोग समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन उनके पास आ रही है कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसने देश का विभाजन करवाया, कांग्रेस वही पार्टी है जिसने इतिहास से छेड़छाड़ करवाया, कांग्रेस वही पार्टी है
जो राम मंदिर बनाने से रोका गया इतने समय तक। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने राम मंदिर को बनने से रोकने के लिए कई वकीलों की फौज खड़ी कर दी। ये सारे लोगों के पास जानकारी है। और कहां से आती है जानकारी? ये टीवी पर ये खबरें नहीं चलती, ये खबरें वीडियो में ही चलती है। और इसीलिए कांग्रेस को, राहुल गांधी को बताया गया कि देखिए अब आपके खिलाफ जो प्रचार चल रहे हैं और आपके खिलाफ जो जानकारियां लोगों तक पहुंच रही है, ये कोलंबिया में क्या करने जाते हैं, ब्राजील में क्या करने जाते हैं, इंडोनेशिया, ताइवान क्यों जाते हैं, वियतनाम क्यों जाते हैं, ये सारी जानकारी इन्हीं सोशल मीडिया से मिलती है। और अभी जो उन्होंने पिक्चर दिखाई है मॉडल का, वोट चोरी का जो उन्होंने आरोप लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसको लेकर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। और इसलिए राहुल गांधी का जो ड्रग्स चल रहा था, उनको लगने लगा कि कहीं ये ड्रग्स लेकर तो नहीं आया, मंच पर झूमते हुए नजर आए। ये आगे जो आपने कहा भावुक हो गए हैं, उससे पहले ही ये बात चर्चा चलने लगी। ये जो ब्राजील की मॉडल की चर्चा ये कर रहे थे, बार बार कह रहे थे उसकी तस्वीरें कि 22 जगह पर वोट दिया गया। 22 जगह पर वोटर लिस्ट में नाम होना और 22 जगह पर वोट दिया जाना, ये दोनों में अंतर है। तो अब उसको सामने आना पड़ा। 2 दिनों तक तो इन लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट किया, उसके नाम की जानकारी किसी के पास नहीं थी और इन्होंने नाम गलत दे दिया फोटोग्राफर का। ये मैथ्यूज फेरेरो का नाम वो फोटोग्राफर का नाम था। अब धीरे धीरे एक खबर ब्राजील तक पहुंची और वो जो कि सैलून चलाती है, उसने कहा कि 18 से 20 साल की उम्र के होंगे जब ये तस्वीर मेरी ली गई थी, ये 10-12 साल पहले। और वो तस्वीर का इस्तेमाल कहां किया गया इसके बारे में हमें जानकारी तो नहीं, लेकिन राहुल गांधी को ज्यादा जानकारी है। हम इंडिया में फेमस हो रहे हैं, इसलिए हमारे सैलून के पास भीड़ लगी है, हमारे सोशल मीडिया पर मैसेज आ रहे हैं, हर जगह से हमें पूछा जा रहा है कि भाई इंडिया में वोटर लिस्ट में कैसे नाम आया। तो वो परेशान है और वो आरोप लगा रही है कि अगर हमारे फोटो का गलत इस्तेमाल किया गया तो आप कानूनी तरीका अपनाओगे, आपका काम है, क्योंकि हमने तो परमिशन नहीं दिया फोटो के लिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो उसके बाद हमारे खिलाफ कंप्लेन हम करते या फिर हमें बताया जाता कि आपका फोटो कैसा है, उसके बदले आपने सार्वजनिक कर दिया। तो ये मामला अब ऐसा जा रहा है कि वो भी अब राहुल गांधी के खिलाफ बात करने लगी है। हमें ऐसे सार्वजनिक तरीके से कर दिया गया कि अब कोई भी है जो हमारे जगह पर आकर, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर हमें मैसेज करता है, हमसे इंगेज होने की कोशिश कर रहा है और हमारी परेशानी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, ये मामला तो अब बड़ा हो गया है। लेकिन एक तरफ ड्रग्स की बातें और आज वो भावुक भी हो गए, रोने लग गए, ये सब क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, भावुकता नहीं थी वो। ये लोग सोच रहे हैं कि राहुल गांधी भावुक हो सकते हैं, इमोशनल हैं, लेकिन राहुल गांधी भावुक नहीं हो सकते। ये बड़ा कठोर इंसान है इन मामलों में और शातिर भी है। धूर्तता इनके अंदर इतनी भरी पड़ी है कि वो एक कोशिश किए, उनके मन में दर्द छिपी हुई थी। जो अभी वोटिंग का पैटर्न चला बिहार के अंदर और जो वोट के रिपोर्ट आए, कांग्रेस की परेशानी बढ़ी थी। लेकिन जब ये अररिया गए और अररिया से होता हुआ पूर्णिया गए, इनके नेताओं ने इनसे शिकायत की। अररिया में पता चला, पहले भी जदयू अच्छी स्थिति में रही है, पिछली बार भी, क्योंकि अररिया में ये मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करके रखे हैं ओवैसी ने। तो अररिया से इनको रिपोर्ट आई, किशनगंज जाने की हिम्मत इन लोगों को नहीं हो रही है। ओवैसी वहां पर बिल्कुल डेरा जमा के, तंबू गाड़ के बैठे हुए हैं, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया का क्षेत्र में। तो इसलिए अररिया में जब रैली कर रहे थे तो इनको पता चला कि यहां पर एक तो ओवैसी का फैक्टर है और दूसरा कांग्रेस के अंदर बड़ी गड़बड़ चल रही है और उसमें ये पप्पू यादव की बड़ी भूमिका है। जहां पर आप आगे रैली करने के लिए पूर्णिया जा रहे हो, पप्पू यादव अब तक महागठबंधन को महागठबंधन नहीं समझे। वो 2 दिन पहले तक इंटरव्यू दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, कहे हैं कि ये तेजस्वी यादव के खिलाफ तो हम चुनाव लड़े थे, ये राजद के खिलाफ चुनाव लड़े थे, आज हमको मजबूरी में सपोर्ट करना पड़ा, प्रचार करना पड़ रहा है, लेकिन हम दिल से नहीं मानते। उससे 2 दिन पहले उन्होंने कहा ये तेजस्वी यादव कौन है, ये कोई ग्राउंड का नेता है, ये नेता पैदा थोड़ी हुआ है, ये विरासत में आया है और इसलिए डिप्टी सीएम बनना
उसकी कोई अचीवमेंट नहीं है, लालू प्रसाद यादव का अचीवमेंट जी, है। जी। इसलिए तेजस्वी यादव से उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर में ये यादव के बड़े नेता बनने की होड़ तो तेजस्वी और पप्पू यादव में है। तो इसलिए राहुल गांधी को अररिया से ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा था। अब पूर्णिया जाते जाते वो फट गए। अब पूर्णिया जाने के बाद जब उनके सामने एक नेता आया और ये कहने की कोशिश किया कि देखिए हम तो ऐसे व्यक्ति हैं जिसको उम्मीद नहीं थी कि हमें टिकट मिलेगा। भाई तुम्हारी पहली उम्मीद तो तभी थी जब तुम्हारे नाम के आगे एक मुस्लिम सरनेम लगा हुआ है। ये तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए था कि आज न कल टिकट मिलेगा। राहुल गांधी को सिर्फ ये बताना है कि यहाँ 3 कैंडिडेट में 2 हिंदू 1 मुस्लिम है, मुस्लिम को ही टिकट देंगे। तो दूसरी बात ये थी कि ये जो इमोशनल ड्रामा करने की कोशिश की गई, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जिस तरीके से इंटरनल फाइट चल रही है, और वहां पर पप्पू यादव जो बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी से भी और तेजस्वी यादव से भी, कि तुमने शुरुआत दौर से मंच से हमें धक्का देकर बाहर किया, राहुल गांधी सपोर्ट नहीं कर पाए, वोट अधिकार यात्रा के दौरान गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया, पूरे मीडिया में ह्यूमिलिएट किया गया, सारी जगह तस्वीरें चली। हमारे क्षेत्र के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि इससे बढ़िया तो इंडिपेंडेंट थे, कांग्रेस में शामिल होकर और बेइज्जती करवाने से क्या फायदा। तो इसलिए पप्पू यादव इंटरनली वो मैसेज तो दे रहे हैं कि भाई देखो इस चुनाव में हमारी कोई भूमिका नहीं है, जिसका मर्जी है जो उसको वोट दो। भले तेजस्वी यादव को वोट न दो, कांग्रेस के उम्मीदवार को मर्जी हो तो वोट दे दो, नहीं तो नहीं देना है तो मत दो। हमारी भूमिका इतनी है कि हम मंच पर आपसे अपील करेंगे। तो जो ये तरीके चल रहे हैं, ये अंदर की हताशा दिखाई पड़ी और ये रोते बिलखते हुए वहां से भाग गए राहुल गांधी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी जानकारी दी, धन्यवाद। समझाया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पूरी चुनावी हार से राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं। उनको साफ समझ में आ रहा है कि उनकी रणनीति फेल हुई है। उन्होंने जो भी प्लानिंग की थी, चाहे वो यात्रा की, जितनी भी रैलियां की, चाहे वो जो भी मुद्दे उठाए गए, हर मुद्दे उनके खिलाफ ही गए और अंत में आते आते राहुल गांधी का जो अंदर का भाव है वो निकल पड़ा है और वो मंच से रोते भी दिखाई दिए हैं। हालांकि इस चुनाव में कहीं ना कहीं महागठबंधन की हार ही नजर आ रही है, जितनी भी रैलियां हुई है उसके खिलाफ ही नजर आ रही है और राहुल गांधी को हर जगह से झटके पे झटके ही लग रहे हैं। आज के हमारे खास शो राहुल का अग्निपथ में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।